जय मसीह की सबको। तो हम देखते हैं आज का वचन जो कि भजन संहिता 126 के 6 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि भजनकार जिस बीज की बात कर रहा है, हम नए नियम में देखते हैं कि बीज वचन के बारे में बोला गया है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बीज क्या है? हमारे काम, परमेश्वर के काम, हमारी तकलीफें, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन, परमेश्वर ने बिताया हुआ पल, बेशक जितना मर्जी तकलीफों से भरा हो, जितना मर्जी परेशानियों में क्यों ना गुजरा हो। जो आप मत्ती 5:4 में देखोगे, लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो जितना मर्जी आप तकलीफों में क्यों ना हो, अब परमेश्वर आपको शांति देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उन तकलीफों से हारने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि जैसे कि वचन कहता है कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने कहा कि कुछ भी तकलीफ परेशानी आपके जीवन में आती है, याद रखो उस परमेश्वर को, क्योंकि जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। जो तकलीफों में है वो तृप्त किए जाएंगे। जो परेशानियों में है वो परेशानियों से बाहर निकलेंगे। बीज बोने वाला जो बीज बोता है, तो वो एक बोरे में बीज को लेकर के जाता है। उसमें कुछ अच्छे बीज भी हैं, कुछ खराब बीज भी हैं। ठीक है, कई बार वो फेंकता है, कई बार वो झाड़ियों में गिरते हैं, कई बार खेत से बाहर चले जाते हैं, कई बार गलत जगहों पे चले जाते हैं वो बीज। तो क्या होता है, कई बार बीज सही तरीके से जड़ नहीं भी पकड़ पाते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि फसल अच्छी होती है, तो वो खुशी से झूमता हुआ, नाचता हुआ और गाड़ियों में भर भर कर लेकर के आता है। एक बोरी में लेके गया हुआ बीज कई गाड़ियों में भर के आता है और वो खुश हो जाता है। बेशक बोने के टाइम में वो तकलीफ में था, बेशक बोने के टाइम में वो चिलचिलाती गर्मी होगी, वो झुक के कमर से यूं यूं काम करना, मेहनत करना, पसीना बहाना। क्योंकि मैं गया था एक बार गांव घूमने और मैंने देखा है कि वो जो मेहनत करते हैं किसान, खेतों में उनके लिए खाना आता है, वो खाना खाते हैं। वो बहुत ही 10 तरह का खाना नहीं होता है। रोटियां, थोड़ी सी सब्जी, कुछ साथ में वो लस्सी वगैरह होती है। उसको पी करके और फिर वो मेहनत करने में जुट जाते हैं। तो कहने का मतलब वो तकलीफों में वक्त बिताते हैं और उसके बाद सोचते हैं कैसे होगा, सही से बारिश होगी नहीं होगी, अब बीज सही से खाद मिला नहीं हुआ, कभी नुकसान ना हो जाए। मतलब जब तक वो कट के तैयार होके कट नहीं जाता, तब तक वो सिर्फ परेशानियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं। और एक वक्त आता है जो लहलहाती हुए खेत को देखते हैं, फसलों को देखते हैं और फिर कटाई करते हैं और उसके बाद गाड़ियों में भर भर करके मंडी में बेचने के लिए लेके जाते हैं। वो खुशी की लहर, वो खुशी का वक्त जो होता है उनका, वो सारा दुख जो है वो उनका खत्म हो जाता है। वो परेशानियां उनसे दूर हो जाती हैं। वो चिंता जो थी, वो कर्ज मुझे देना है, मुझे बेटी की शादी करनी है, या कई तरीके का उस बीज के ऊपर सब कुछ डिपेंड था। अब वो क्या होता है, खुश हो जाता है कि अब मैं सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। लूका 6:21 में लिखा, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। तो जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, जो रोता है वो हंसेगा, वो खुश होगा। ये सब कुछ एक सच्चे मसीह के विषय में है। जो एक सच्चा मसीही इंसान, जो कि बिना परवाह किए परमेश्वर के कामों को करता है, उसके सुसमाचार का प्रचार करता है, वो चिंता मत करे कि उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। बेशक वो तकलीफों में रहने के बावजूद, बेशक वो परेशानियों में रहने के बावजूद परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, भूखे रह के प्रचार कर रहा है, मार खा के प्रचार कर रहा है, धूप में प्रचार कर रहा है, बारिश को नहीं देखता। चर्चें तोड़ी जा रही हैं, मगर मैं कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं, अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। वो उस बीज की तरह बीज को बोते जाओ, परमेश्वर उससे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, परमेश्वर आपके दुखों को खुशी में बदल के रखेगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए, परमेश्वर के कामों को करते रहिए। लोग आएंगे, सताएंगे, दुख देंगे, वो उनका काम है, करने दो। बिना परवाह किए परमेश्वर के कामों को करते रहो, क्योंकि मैं कहता हूं कि आपका दुख बहुत जल्द आनंद में, खुशी में बदलने वाला है। यस। और आप जितने भी लोग हो,
जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको बताता हूं कि आपने जो भी परमेश्वर के लिए जो भी मेहनत की है, जो भी आप तकलीफें झेली हैं परमेश्वर के लिए, मैं बता रहा हूं बहुत जल्द परमेश्वर उन तकलीफों को आपके आनंद में बदलने वाले हैं। रिसीव करिए, आशीष को पाइए। परमेश्वर ने वो द्वार खोल दिया है जो जिसमें से आपको बहुतायत की आशीष आने वाली। ये साल आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीषों का, बहुत बड़ी गवाही का साल होने वाला है। उस बीज को बोते रहिए, उस मेहनत से ना घबराइए, उस आने वाले संकट से मत घबराइए, क्योंकि उस तूफान के पीछे बहुत बड़ी आशीष छिपी हुई है। जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको तृप्त करे, आशीष दे और सदा आनंदित रखे।